राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमय गांव जहां से रातों रात गायब हो गए लगभग 5000 लोग। क्या है इस गांव का खौफनाक रहस्य, आइए जानते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। पर इस गांव के वीरान होने के पीछे की एक अजीबोगरीब कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 200 साल पहले, जब कुलधरा गांव वीरान नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांवों और पाली बाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे अचानक कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई हो। वह शख्स रियासत का दीवाना सालम सिंह था। एक बार अय्याज सालम सिंह की गंदी नजर कुलधरा गांव की एक रूपवती युवती पर पड़ गई, जिसके चलते सालम सिंह उस युवती को पाने की सनक में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अब हर कीमत पर वह युवती चाहिए थी। इसलिए उसने कुलधरा गांव के ब्राह्मण समाज को यह संदेश भिजवाया कि अगली पूर्णमासी तक वह उस युवती को उसके हवाले कर दे, नहीं तो वह पूरे गांव में आग लगा देगा और सभी ब्राह्मणों की हत्या करवा देगा। सत्ता के मत में चूर सालम सिंह के इस फैसले को सुनकर 84 के 84 गांव थर थर कांपने लगे, क्योंकि सभी गांव वाले सालम सिंह की निर्दयता, खूनी अत्याचार और क्रूर मानसिकता से भली भांति परिचित थे। पर अब तो बात गांव के आत्मसम्मान पर आ खड़ी हुई थी। इसलिए पाली बाल ब्राह्मणों ने गांव के लगभग 5000 ब्राह्मण परिवारों के साथ एक बैठक की और निर्णय लिया कि चाहे हमें अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, पर हम किसी भी कीमत में सालम सिंह को अपने गांव की बहू और बेटियां नहीं सौंपेंगे। पर शायद गांव वालों को यह पता नहीं था कि उनका यह फैसला उन्हें एक पल में ही घर से बेघर कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही इस बात का पता सालम सिंह को चला कि गांव वालों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी है, इस बात से सालम सिंह इतना अधिक क्रोधित हुआ कि उसने सभी गांव वालों को जान से मरवा देने का फरमान जारी करवा दिया। जैसे ही इस बात का पता गांव के मुखिया को चला तो वह समझ गया कि अब इस गांव में एक पल रहना भी अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण देने के बराबर होगा। इसलिए मुखिया ने तुरंत एक बैठक बुलाई और उस बैठक में यह निर्णय हुआ कि अब सभी गांव वाले गांव छोड़कर चले जाएंगे, जिसके चलते एक ही रात में लगभग 5000 पाली बाल ब्राह्मणों का परिवार गांव छोड़कर चला गया और जाते जाते कुलधरा को एक श्राप दे गया। जिस तरह से हमारे इस गांव को छोड़कर जाने से यह गांव वीरान हो जाएगा, उसी तरह से यह गांव सदैव वीरान ही रहेगा। तब से कुलधरा गांव को पुनः बसाने के अनेकों प्रयास किए गए, पर कभी भी कोई भी इस गांव में चैन से कभी नहीं रह पाया, जिस कारण से कुलधरा गांव आज भी वीरान है। और इसलिए आज भी यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है, जिन्होंने इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। और जब यहाँ पर काम करने वाले लोगों से पूछा गया कि उनका इस गांव के बारे में क्या कहना है, तब वहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी उन्हें इस गांव में बाजार की चहल पहल, महिलाओं के चूड़ियों और पायलों की आवाजें, बच्चों के खेलने की आवाज और मंदिरों में ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ की आवाजें सुनाई देती हैं। और वह यह भी बताते हैं कि आज तक जो भी इस गांव में रात के समय गया है, वापस
दोस्तों ये थी राजस्थान के कुलधरा गांव की पूरी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।